वेलकम अगेन दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और हमारी इस वीडियो प्लेलिस्ट में भी आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी वीडियो पिछली वाली लंबी हो गई थी, जिस वजह से हम आपको पहली वीडियो में हम एक वीडियो में पूरा कंटेंट नहीं दे पाए, तो उसी का अब हम दूसरा पार्ट बना रहे हैं। हम बना रहे थे बी लेटर का सर्च इंजन गूगल किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर हम गूगल में बी लेटर को सर्च करते हैं तो गूगल किस तरह से रिएक्ट करता है, उसी के बारे में हमारी ये दूसरी वीडियो भी है। मैं आपको सबसे पहले गूगल वेबसाइट पर ले चलता हूँ और यहाँ पर फिर से हम बी लेटर को सर्च करते हैं। बी लेटर को सर्च करने पर जिस तरह से पहले भी हमारे पास ये 3 वीडियोस आए थे जो कि यूट्यूब से हैं। इनमें इनका सबसे पहले आने का कारण ये है कि इनमें बी एक कॉमन लेटर है, जिस वजह से ये हमारे सबसे पहले सर्च में आ रही हैं। इस वजह से कि ये लेटर कॉमन है इन तीनों ही यूट्यूब वीडियोस के टाइटल में। इस वजह से गूगल हमें सबसे पहले दिखा रहा है इन वीडियोस को। कोई बात नहीं, हमने आज जैसे कि आपसे वादा किया है कि हम टॉप 3 वेबसाइट्स और बॉटम 3 वेबसाइट्स को ही इसमें इंक्लूड करेंगे। यूट्यूब वीडियोस को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सबसे पहले तो वो वीडियोस जो हैं वो उससे संबंधित नहीं होती हैं, क्योंकि जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये तीनों ही वीडियो जो हैं वो हमारी तीनों ही वीडियोस जो हैं वो म्यूजिक वीडियो लग रही हैं, जो कि अगर हम प्ले करेंगे अपने चैनल पर हमारे ऊपर कॉपीराइट्स आ सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको नहीं देखते हैं और हम अपने चलते हैं टॉप 3 वेबसाइट्स में। सबसे पहली वेबसाइट्स हमारी यहाँ पर wikipedia.org है, जो हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। उसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर अपनी दूसरी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट पर स्विच करते हैं। अगर आप भी अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर bcorporation.net है, कोई कंपनी है शायद, जो लग रहा है कि काफ़ी फेमस है और इसी वजह से बी कॉरपोरेशन हमारे सर्च रिजल्ट में दूसरे नंबर पर है। हमारी दूसरी वेबसाइट होती है bcorporation.net। चलिए, यहाँ पर जैसे दिखाया गया है इस वेबसाइट के ऊपर इतने वर्कर्स हैं, इतने कंपनीज हैं और इतनी कंट्रीज में ये कंपनी फैली हुई है। तो कोई बात नहीं, मेक ए बिजनेस अ फोर्स फॉर गुड। कोई बात नहीं, ये वेबसाइट जो है हमें बी लेटर के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन चूंकि इस कंपनी का नाम ही बी कॉरपोरेशन है, इसलिए इस शायद हो सकता है गूगल ने हमें ये दूसरे नंबर पर शो की है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा नाम कमाया हुआ है लगता है, लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये गूगल किस तरह से डिसाइड करता है ये तो हम बता नहीं सकते। ये तो गूगल की पॉलिसी है। ये तो गूगल की पॉलिसी है, वो किस तरह से इसके ऊपर काम करता है किस तरह से नहीं करता है ये तो हम बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, दूसरी वेबसाइट भी हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, क्योंकि ये कंपनी है कोई जो कि
यहाँ पर दावा कर रही है कि 4 लाख 4.5 लाख प्लस हमारे पास वर्कर्स हैं। हम 85 कंट्रीज़ में फैले हुए हैं और 5,659 कंपनीज़ हम ऑलरेडी रन करते हैं और 158 इंडस्ट्रीज़ में काम करती हैं ये कंपनियाँ। यानी काफ़ी अच्छा स्कोप है इस कंपनी का, जो कि काफ़ी दूर तक फैली हुई है। और उसी के साथ साथ इन्होंने एक वीडियो भी दी है, जो कि मैं थोड़ी सी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। Throughout history, humankind has created a आई थिंक multitude of ये different economic and social कंपनी के बारे में systems. कुछ बताया गया है। Traditional systems, absolutism, ओहो, feudalism, यहाँ पर तो communism, capitalism, the list goes on. And while systems are complex, the truth is they were built by people, so they can be changed by people. After all, humanity is interdependent with one another and with the planet. The problem is, ये तो this is लग रहा often है कोई forgotten, न्यूज़ कंपनी है। and short-term gains are यहाँ prioritized पर तो over काफ़ी long-term value. Me over we, now over the future, inequity over justice, ओहो, profits over people and planet, काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है ये। leading to this and this, all of which are negative चलिए कोई impacts बात of our नहीं है, हमने current ये वीडियो देख economic लिया है, system. हम आगे चलते हैं। लीडर्स बिल्ड कम्युनिटीज नॉट जस्ट प्रॉफिट्स। जो लीडर्स होते हैं वो कम्युनिटीज बिल्ड करते हैं, नॉट जस्ट प्रॉफिट। ये काफ़ी गहरी लाइन है। जो लीडर्स हैं वो कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, नॉट जस्ट प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट को भी एक तरफ नहीं रखा जा सकता। इसके साथ साथ बी कॉरपोरेशन, बी कॉरपोरेशन गूगल सर्च में दूसरे नंबर पर नज़र आ रही है। आई थिंक ये कंपनीज डिनोट करती हैं जहाँ पर रेड डॉट्स हमें दिख रहे हैं। ये इन्होंने इसमें बताया गया है कि किस तरह से कहाँ कहाँ पे हमारी वेबसाइट यूएससीए इनकी वेबसाइट यहाँ पर इस अलग अलग नाम से चलती है। यहाँ पर यूरोप बी लैब, बी कॉरपोरेशन डॉट EU और ये यूके, बी कॉरपोरेशन डॉट यूके। चलिए फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। इसकी लेटेस्ट न्यूज़ जो भी हैं वो यहाँ पर है। इन ओपन लेटर टू द बी कोर कम्युनिटी बाय एलेनोर एलेन, लीड एग्जीक्यूटिव बी लैब ग्लोबल। 7 सितंबर को ये पब्लिश हुई है। अनाउंसमेंट जो भी हुए हैं इसकी तरफ से वो ये हैं: बेस्ट फॉर वर्ल्ड ऑल अराउंड द ग्लोब, ऑल अराउंड द ग्लोब। ट्रांसफॉर्मिंग द ग्लोबल इकोनॉमी टू benefit all people, communities and the planet. Sign up for our insights newsletters a monthly। अगर आपको न्यूज़लेटर चाहिए तो आप यहाँ से जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ईमेल एड्रेस डालिए, ऑर्गेनाइजेशन डालिए और आपको मिल जाएगा। आपका सबमिट कर दीजिए, मिल जाया करेगा आपको इनका न्यूज़लेटर। यहाँ से गेट हेल्प चाहिए तो गेट हेल्प भी आपको यहाँ से ये लोग प्रोवाइड कर देंगे। अगर इनके पास कोई आपके सवाल का जवाब है तो आपको
ओके। दोस्तों यहाँ पर हम अपनी टॉप दूसरी वेबसाइट भी यहाँ पर देख चुके हैं। उसमें हमें बी लेटर से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हाँ हमें बी कॉरपोरेशन ज़रूर मिल गया है, जो लगभग 85 कंट्रीज़ में फैला हुआ है और ये दावा करते हैं कि हम 5600 कंपनीज रन करते हैं और 4.5 लाख प्लस हमारे पास वर्कर्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इतने लोगों को रोज़गार देना, इससे भी अगर हम चाहें तो अपनी जानकारी में इजाफा कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों को याद कराते रहिए कि इन वीडियोस को देखिए, आपको कितना अच्छा बेनिफिट होने जा रहा है और कितनी नॉलेज आपको मिलने जा रही है इन वीडियो से। आपको शुरू में लगेगा कि ये मजाक है, लेकिन ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम मजाक कभी करते नहीं हैं। हम अपने दोस्तों के साथ मजाक, इस तरह की मजाक बिल्कुल भी नहीं करते। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको एक चीज़ और बता दूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे कि आप सबसे पहले हमारी वीडियोस को देख सकें, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आज की हम चलते हैं अपनी दूसरी वेबसाइट के ऊपर। उसमें चेक कर सकते हैं हमारी टॉप तीसरी वेबसाइट कौन सी है। मैरियम वेबस्टर तीसरी वेबसाइट भी हमारी वही है, जो ए लेटर को सर्च करते हुए हमें मिली थी, और यहाँ पर भी बी लेटर को सर्च करते हुए वही वेबसाइट हमें मिल गई है, जो कि हम हमारे लिए एक और नया जानकारी का खजाना देने जा रही है। चलिए हम इस वेबसाइट को भी चेक कर लेते हैं। मैरियम वेबस्टर जो हमारी वेबसाइट थी वो भी हमारे सामने है। अब हम इसके बारे में पता करते हैं कि क्या इसमें जानकारी दी गई है और कितनी बेनिफिशियल हमारे लिए होने जा रही है। चलिए चेक करते हैं। बी नाउन ऑफन कैपिटलाइज्ड ऑफन attributive. Definition of B, entry 1 of 3. The second letter of the English alphabet. ये डिक्शनरी से रिलेटेड है और डिक्शनरी से संबंधित है और डिक्शनरी का ही एक पार्ट है, जो कि मैरियम वेबस्टर हमें शो करता है। हमने पहले भी आपको बताया था जब हम ए लेटर को सर्च कर रहे थे कि मैरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी की तरह से है। जैसे हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं इसके लिंक में merriam-webster.com/dictionary और /b जो हमने सर्च किया है वही हमें यहाँ पे शो कर रहा है, और ये दिखाया गया है कि किस तरह से बी का इस्तेमाल हो रहा है और बी
बी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से बी को कई एक जगह किस तरह से अलग अलग तरीके से यूज़ किया गया है, कहाँ से आया है और कहाँ कितने पड़ाव पार करके यहाँ पे यहाँ तक पहुँचा है और किस तरह से हम सेंटेंसेस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, और बी की कई एक शक्लों के बारे में। और अगर बी का प्रोनाउंसिएशन हम यहाँ पे प्रेस करके भी पता कर सकते हैं कि किस तरह से बी का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। द सेकंड लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ए के बाद बी दूसरा लेटर है, जो दूसरा लेटर है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंस यहाँ पर रखता है, क्योंकि दूसरा लेटर भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अल्फ़ाबेट के सभी लेटर्स महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी बदलते हैं। हम उन्हीं से एक नई भाषा सीखते हैं। अल्फ़ाबेट लेटर्स वो किसी भी लैंग्वेज के हों, हमें एक नई भाषा सिखा जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, जो कि हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर हैं, जो कि हमें एक पूरी भाषा का ज्ञान करा जाते हैं, जो कि है इंग्लिश। इसी तरह से उर्दू में भी हमारे पास लेटर्स हैं, जो कि हमें अलिफ बे पे ते से, जो कि हमें एक नई भाषा का ज्ञान करा जाते हैं, यानी हमें उर्दू सिखा जाते हैं। इसी तरह से अरेबिक में भी है, अरेबिक में भी इसी तरह से हैं, जो कि हमें एक अलग भाषा यानी अरबी सिखा जाते हैं। संस्कृत भी हमारे इसी तरह से ए आ ई उ ऊ से भी हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, जो कि हमें भाषाओं का ज्ञान कराती है, और वो हैं हिंदी और संस्कृत। और इसी तरह से सभी दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, सभी में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और उन्हीं अल्फ़ाबेट्स की मदद से हम एक अलग भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी बदल के रख देते हैं। और हम एक के अलावा कई और भाषाएं इसी तरह से सीख जाते हैं, और किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई भाषा सीखनी है और आप चाहें कि मुझे अल्फ़ाबेट्स नहीं सीखने और उसी के बगैर मुझे एक नई भाषा सीखनी है, तो आप गलत हैं, और आप कभी भी कोई भाषा इस तरह से नहीं सीख सकते, क्योंकि भाषा ही अल्फ़ाबेट से मिलकर बनी होती है। और अगर हम उसी को दरकिनार कर देंगे, उसी को छोड़ देंगे और उसी को नहीं सीखेंगे, तो हम कोई भी भाषा बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसी भी भाषा का अल्फ़ाबेट ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप उस भाषा को सीख और पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी भाषा के अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान ही नहीं है, तो आप उस भाषा को हरगिज़ नहीं पढ़ सकते। हाँ, एक आध शब्द आप ज़रूर याद रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको वो भाषा लिख कर दी जाए, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। वो भी उसी के अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है, हम अपना फॉर्म, जैसे ये हिंदी का लेटर है, हिंदी का वर्ड है, बट हम इंग्लिश में APNA अपना FORM फॉर्म इस तरह से लिखते हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपना फॉर्म FO फा फा में फार्म इस तरह से अगर हम लिखें, तो हम हिंदी के ही अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करके अपनी भाषा लिख रहे हैं। हम जेन्युइन भाषा की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर किसी भी दूसरी तरीके की लिखी हुई भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहते, और ना ही आपको बताना चाहते हैं।
जो कि ये आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होगा और आप इसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि आपको अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आपको आने चाहिए, उर्दू सीखना चाहते हैं तो उर्दू के अल्फ़ाबेट्स आपको आने चाहिए, हिंदी सीखना चाहते हैं तो हिंदी के अल्फ़ाबेट्स आपको आने चाहिए। और अगर और कोई भाषा पंजाबी सीखना चाहते हैं तो पंजाबी पंजाबी के अल्फ़ाबेट्स आपको आने चाहिए। गुजराती सीखना चाहते हैं तो गुजराती के अल्फ़ाबेट्स आपको आने चाहिए। मराठी सीखना चाहते हैं तो मराठी के आपको अल्फ़ाबेट सीखने चाहिए, तभी आप मराठी भाषा पढ़ पाएँगे। इसी तरह से अगर तमिल, तेलुगु पढ़ना चाहते हैं तो आपको उनके अल्फ़ाबेट सीखने होंगे, तभी आपको तमिल और तेलुगु आ पाएँगी। हमारे यहाँ और भी बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं, जो कि कहा जाता है कि हिंदुस्तान बहुभाषीय है। हिंदुस्तान बहुभाषीय है और यहाँ पर कदम-कदम पर भाषा बदलती रहती है, जो कि हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती को और चार चाँद लगा देती हैं। चलिए तो हम बात कर रहे थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के दूसरे लेटर बी की। द सेकंड लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, names that begin with B. The graphic representation of this letter in the shape of a B. The speech sound that the written letter B represents a speech counterpart of orthographic B. The seventh tone of a C major scale. A graphic device for reproducing the letter B. One designated B especially is the second in the order or class. A grade rating a student's work is good but short of excellent. One grade or related with a B. आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड्स चल रहा है ग्रेडिंग सिस्टम का, तो उसमें ABCD आपको ग्रेड दिए जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर डिनोट कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। जो कि आजकल ग्रेडिंग सिस्टम में हमें ये चीज़ देखने को ज़रूर मिलती है। Something sharp like the letter B. Capitalize the one of the four ABO blood group. ABO blood group characterized by the represents of antigens designated by the letter B by the presence of antibodies against the antigens present in the A blood group. Abbreviation: Bachelor, Bacillus, Bag, Bag, Bell, Bass, Basso, Bat, Bome, Before, Bible, Billion, Bishop, Black, Blue, Bolivar, Book, Bone, Bottom, Brick, Brightness, British, Bulb, but Buttot. Symbol. Definition of B entry 3 of 3. Example of B in a sentence. Noun. नाउन की तरह से किस तरह से बी को यूज करते हैं। देयर आर टू बीज इन द वर्ड बेबी, एबे, एबे। ऑल ऑफ देयर चिल्ड्रंस नेम्स बिगिन विद बी। ऑल ऑफ देयर चिल्ड्रंस नेम्स बिगिन विद बी, यानी कि उनके सभी बच्चों के नाम बी से शुरू होते हैं। A song in the key of B. A song in the key of B. Got a B in math. Phrase containing B. BMW. BMW. B ball. First noun use of B. Before the 12th century in the meaning definition 8 sentence 1a. Learn more about B. Share B. Cite this entry.
मरियम वेबस्टर। अच्छा, मोर डेफिनेशन फॉर बी, किड्स डेफिनेशन ऑफ बी, the second letter of the English alphabet, a grade that shows a student's work is good, a musical note referred to by the letter B, abbreviation, medical definition of B, bacillus, bacillus, barometric, bath, Boomy scale, behavior, bell, bicuspid, bone, brother, medical definition of B, the one of the four ABO blood group characterized by the presence of antigens designated by the letter B and by the presence of antibodies against the antigens present in a blood group. Medical definition of B, boron, more from more from Merriam Webster B on B. ओके दोस्तों, यहाँ पर हमें बी के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल गई है। आई थिंक ये चीज़ें हमें विकिपीडिया पर भी नहीं मिली थी, लेकिन merriam-webster.com ने हमें और काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि टॉप 3 वेबसाइट्स जो हैं वो हमें काफ़ी कुछ बता देती हैं। गूगल इसी तरह से रिएक्ट करता है, जो काफ़ी अच्छी नॉलेज देता है उसको सबसे टॉप पर रखता है, और जो कुछ इधर उधर की नॉलेज देता है उसको थोड़ा साइड कर देता है। दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट भी हमारा काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वजह से हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और अगली वीडियो में हम अपनी सीरीज की बॉटम 3 वेबसाइट के बारे में बात करेंगे। आज हमने इस वीडियो में हमने टॉप 3 वेबसाइट की बात की है, जिसमें से एक वेबसाइट को हमने इससे पहली वीडियो में कवर किया है, और बाकी 2 वेबसाइटों को हमने इस पार्ट में कवर किया है। तो दोस्तों, हमारी पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, जिससे आप सभी वीडियो को एक साथ देख सकें और बी से संबंधित सभी नॉलेज को इकट्ठा कर सकें, और इस सभी नॉलेज को आप इकट्ठा करके अपने कैपेबिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सकें, वो भी नोटिफिकेशन पर जस्ट क्लिक करने पर। वहाँ पर आपको यूट्यूब में जाकर सजेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, और ना ही आप वहाँ पर हमारी वीडियो को ढूंढेंगे, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो को ढूंढेंगे तो हो सकता है आप किसी गलत वीडियो पर चले जाएं और आप दूसरी वीडियो देख लें। इससे अच्छा है कि आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें और हमारी वीडियो आप देखते रहिए। आप हमारी वीडियो को आसानी से नोटिफिकेशन के थ्रू देख सकते हैं। जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, और आप जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप उसको देख लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी, और आप
जो है हमारे, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दोस्त आपका आभारी रहेगा। थैंक यू दोस्तों।